अरे बच्चों नमस्कार। ये VBI मैथ सेशन के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए ये क्वेश्चन के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर है, या देखिए मूल बराबर है। मूल बराबर कब होता है इस चीज के पहले डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। ये यहाँ मूलों की प्रकृति, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूलों की प्रकृति से। तो बताइए मूलों की प्रकृति अगर बताना है तो तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है जब d 0 से बड़ा होगा। जब d 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल वास्तविक एवं असमान होगा। जब d 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। जब d 0 से छोटा होगा तब मूल कैसा होगा, काल्पनिक एवं अवास्तविक होगा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं वास्तविक नहीं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है के का मान बताना है आपको। जो ये दिया गया इसमें से के का वैल्यू आपको बताना है और बोला है मूल बराबर है। मूल बराबर इसका मतलब मूल क्या होता है, डी अभी तुरंत सीखा है। मूल जो है मूल बराबर है, इसका मतलब मूल का मतलब d, और d किसके बराबर है, 0 के। यानी मूल बराबर है इसका मतलब d 0, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। याद रखिएगा जब मूल बराबर हो तो इसका मतलब d 0 के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां से पहले दिया गया है जो लिखिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण ये दिया गया है। यानी 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू निकालिए। a का वैल्यू क्या होता है, x² का जो कॉफिशिएंट होता है, यानी x के जो कॉफिशिएंट गुणांक होता है उसको ये बोलते हैं a का वैल्यू 2। और b का वैल्यू अगर पूछे तो x का कॉफिशिएंट जो होता है k, और c का वैल्यू जो क्या होता है, c का वैल्यू कांस्टेंट 3 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि क्या किया गया है, मूल कैसा है, बराबर है। चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसीलिए d किसके बराबर होगा, 0 के। तो बताइए d का फॉर्मूला पता है आपको, d बराबर फॉर्मूला होता है a² माइनस 4ac, a² माइनस b² माइनस 4ac होता है। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसके जगह पर लगा दीजिए, d के जगह पर लगाइए b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। यहाँ रखिए b का वैल्यू बताइए कितना है, तो k का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू बताइए 2, और c का वैल्यू बताइए 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं k² माइनस, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, यानी 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से निकालिए a का वैल्यू निकालना है तो k² को इधर ही रखिए, इधर 24 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24, प्लस में 24 हो गया। इसका मतलब k का वैल्यू निकालना है, e² है, इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 24, और इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 24 का 2 रूट 6 आएगा मेरे ख्याल से, 2 और 3 ऐसा, तो 2 रूट 6 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 6। इसका जब रूट निकालेंगे 2 रूट 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसीलिए k का वैल्यू क्या निकल गया, 2 रूट 6 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी द्विघात समीकरण पे आधारित है। पर देखिए क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक ज्ञात करना है, याद रखिएगा ये वर्ड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इस वर्ड में विवेचक का मतलब होता है d निकालना है, विवेचक का मतलब होता है d निकालना है। तो d भी ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी बताना है, जैसा कि हमने देखा है मूलों की प्रकृति भी इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है वो हम लिखेंगे। क्या दिया गया है, तो दिया गया है 2 नंबर मिलेगा जी इसी में। देखिए क्या दिया गया है, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और हम लोग यहाँ से निकालेंगे a का वैल्यू बताइए 2,
और बी का वैल्यू बताइए -4। ये देखिए माइनस में 4 है, माइनस तो माइनस लिए। और सी का वैल्यू बताइए 3। सी का वैल्यू कितना है 3। तो इसीलिए क्या निकालना है हमको, विवेचक। विवेचक को हम लोग किससे लिखते हैं, विवेचक। विवेचक जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। और डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भी देखे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए बी का वैल्यू कितना है 4, यानी -4, तो -4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 2, तो यहां लिखिए 2। फिर सी का वैल्यू बताइए कितना 3, तो यहां लिख दीजिए 3। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और इसको गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 8 3 का 24। अब बताइए 24 है, 16 में से 24 जाएगा, यानी 24 में से 16 को आप माइनस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 8। यानी माइनस में कितना हो जाएगा 8। यह माइनस में 8 आया, माइनस में 8 आ गया, यानी डी का वैल्यू 0 से छोटा हो गया। डी का वैल्यू किसके छोटा हो गया, डी का वैल्यू ये छोटा हो गया किससे, 0 से। इसीलिए कि डी का वैल्यू क्या हो गया, 0 से छोटा आ गया। 0 से क्या हो गया, छोटा आ गया, यानी ऐसा आ गया, 0 से छोटा हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते, जब 0 से छोटा होता है तो बताइए 3 वो कंडीशन आपको बताए थे, जब 0 से छोटा हो जाता है तब जब माइनस में कोई नंबर आ जाए इसका मतलब वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसका मूल कैसा होगा, तो हम लोग क्या बोले थे, काल्पनिक और अवास्तविक होता है, मूल ऐसा होता है। या आप इसको कह सकते हैं वास्तविक नहीं, लिख दीजिए यहाँ, लिख दीजिए अच्छा से, क्योंकि डी 0 से क्या है छोटा आया, इसीलिए जी 0 से छोटा आया, इसीलिए मूल, अतः मूल कुछ भी लिख दिया था, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 ही चीज पूछा था, विवेचक, तो विवेचक यहां से ज्ञात कर लिए। उसके बाद बोला मूल की प्रकृति, मूल का प्रकृति क्या था, मूल वास्तविक नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेके।